नमस्कार, वक्त हो चुका है, समय आ गया है आज आपके जहन में उठते सवालों को हमारी आवाज के साथ जोड़ने का। तो स्वागत है आपका एबीपी न्यूज के नंबर 1 पब्लिक ओपिनियन शो घंटी बजाओ में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश आनंद। एक किस्सा पहले बता दूं आपको। आज जब मैं इस शो के लिए अपने घर से निकल रहा था तो बाहर देखा कि बड़ी तादाद में पुलिस वाले कहीं से दल बल के साथ आ रहे हैं। मैंने पूछा, क्या है भाई, इतने सारे पुलिस वाले कहां से आ रहे हो आप लोग और कहां जा रहे हो? उन्होंने जो जवाब दिया उसी पर हमारा आज का शो है। उन्होंने कहा, अखिलेश जी, हम दिन भर नेताओं की रैलियां करवा कर लौट रहे हैं और अब रात 11 बजे से फिर सड़कों पर तैनात होने जा रहे हैं ताकि लोग घर से ना निकलें। यह है आज की हकीकत। दिन में बुलाओ, रात में भगाओ। तो आप भी अगर मानते हैं कि चुनाव हो मगर रैलियां बंद हो तो जरूर बजाइए हमारे इस नंबर पर घंटी। और नंबर आपके सामने है 8422840000। और अब देखते हैं किस तरह आज भी रैलियों में उड़ी हैं धज्जियां कोरोना प्रोटोकॉल की। ये जनसभा है अखिलेश यादव की। उन्नाव से इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना केस जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उसका एक सिरा ऐसी ही रैलियों से जुड़ रहा है। चारों तरफ जहां तक नजर जा रही है भीड़ ही भीड़ नजर आती है। बात सिर्फ अखिलेश के इस रैली की नहीं। ये देखिए, ये हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह और ये देखिए उनकी रैली। यूपी सबसे आगे होगा, यूपी सबसे आगे होगा। उत्तर प्रदेश में आजकल अमित शाह बहुत जोश में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनकी रैली में बेतहाशा भीड़ उमड़ रही है और वो इसे जाहिर भी करते हैं अपने खास जोशीले अंदाज में। भारत माता की, भारत माता की। पहले देखिए हरदोई में अमित शाह ने कैसे संबोधन किया और फिर आपको दिखाएंगे कि अमित शाह ने कैसे सुल्तानपुर में सेम टू सेम संबोधन कॉपी पेस्ट कर दिया। ये हरदोई की विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों। भाइयों, बहनों और जिगर के टुकड़े युवा साथियों, सेम का सेम संबोधन फिर सुनिए। भीड़ की तादाद भी बदली, जगह भी बदला, मगर मंत्री जी का जिगर का टुकड़ा वाला संबोधन नहीं बदला। प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों। कोरोना काल में जिगर के टुकड़े को कोई ऐसी जगह बुलाता है जहां उसे जानलेवा बीमारी लग जाने का डर हो? अमित शाह जैसे बड़े नेताओं को कहीं ना कहीं तो बोलने और करने में फर्क खत्म करने की जरूरत है। अगर आपको भी लगता है ऐसा तो घंटी जरूर बजाइए। जहां तक नजर पहुंचे मुंड ही मुंड दिखाई। भारत माता की जय श्री राम। सुल्तानपुर की इस भूमि पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों। सही बात है, आखिर कोई किसी को जिगर का टुकड़ा कब कहता है? जाहिर है जिगर का टुकड़ा सबसे प्यारी चीज को कहा जाता है। रैलियों में जिस तरह लोगों का रेला बुलाया जा रहा है वो भी किसी मां के, किसी पिता के, किसी पति या पत्नी के, किसी बेटी या बेटे के जिगर का टुकड़ा होंगे। ऐसे आम लोगों को न्योता देकर कोरोना जैसी बीमारी की सौगात देने के लिए बुलाया जा रहा है। आपको नहीं लगता इस मुद्दे पर घंटी बजाने की जरूरत है? और जरूरत तो यह भी है कि हम उन अधिकारियों से भी सवाल पूछें जो इन चुनावी रैलियों की परमिशन दे रहे हैं। तो हम ऐसे अधिकारियों से भी सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कोरोना काल में प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाती
कुछ और तस्वीरें। आप गौर से देख लीजिए किस तरह ये लाल लाल कुर्सियां सजी हैं। दिखाने के लिए इनके बीच कुछ दूरी भी बना दी गई, जो कि जैसे ही लोग यहां जुटेंगे 1 मिनट में सारी दूरियां खत्म हो जाएंगी। एक पर एक अगल बगल लोग बैठ जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग ताक पर रख दी जाएगी। मौसम बिगड़ जाए इसलिए ऊपर से कवर भी बनाया गया है। यहां सारे इंतजाम किए गए हैं कोरोना फैलाने के, क्योंकि कोरोना बंद जगहों पर ज्यादा तेजी से फैलता है और उसमें भी ये वेरिएंट ओमिक्रॉन सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला कोरोना वायरस है। बात उत्तर प्रदेश की ही क्यों करें? पंजाब में कांग्रेस की रैली, नए मुख्यमंत्री चुनाव जितवाने निकले हैं तो भीड़ तो जुटनी ही चाहिए, चाहे ये भीड़ जानलेवा कोरोना की संक्रामक भीड़ ही क्यों ना बन जाए। मंच पर देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री जो है कौशल किशोर। अब सवाल यही उठ खड़ा होता है कि क्या मास्क इन लोगों ने पहन रखा है? इसके बाद नेताओं के बाद अब हम चलेंगे सीधे पार्टी के अन्य जो स्थानीय नेता हैं उनको दिखाते हैं, उनकी तस्वीर को दिखाते हैं कि कितने लोगों ने मास्क पहन रखा हुआ है। कुछ लोगों ने तो मास्क जरूर पहन रखे हुए हैं, बाकी सारे लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। ये हैं पार्टी के स्थानीय स्तर के नेता। कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के ये कितना पालन कर रहे हैं और इनसे इनके नेता कितना पालन कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्या इनको टिकट यहाँ से मिलेगा? संभावनाएं हैं। आचार संहिता लगने दीजिए। सर कोरोना काल को देखते हुए आपके पार्टी मेंबर ने किसी ने मास्क वगैरह नहीं लगाए हैं? ये सब जो हो रहा है वो नेताओं और राजनीतिक दलों की बेपरवाही नहीं बल्कि सरासर मनमानी है, जो सिरे से गैर कानूनी है और इस पर लगाम लगाने का अधिकार हर जिले के अधिकारी को है। इस वक्त पूरे देश में महामारी एक्ट भी लागू है और कानून कहता है कि किसी भी जिले में कोई सार्वजनिक जलसा करने की अनुमति वहां के जिलाधिकारी की तरफ से ही जारी होती है। तो आखिर जो जिलाधिकारी शादी ब्याह में 200 से ज्यादा लोगों की पार्टी की इजाजत नहीं देने को बाध्य हैं, वो अधिकारी किस तरह अनगिनत लोगों की रैलियों को रोक नहीं पा रहे? आप इस बात पर घंटी जरूर बजाइए। नंबर आपके सामने है 8422840000। ये रविंद्र कुमार हैं जो उन्नाव के डीएम हैं। डीएम साहब, आप ही बताइए कि आपके जिले में ये हो क्या रहा है? क्या ये भीड़ आपको डरा नहीं रही? इस तस्वीर के किसी भी हिस्से में क्या कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होता दिख रहा है? भीड़ जमा ना हो और लोग मास्क जरूर लगाएं। क्या इसके आपने कोई इंतजाम किए? अगर किए तो उसकी धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? कोरोना के संक्रमण रोकने के लिए जो शासन के निर्देश हैं उसका पूरा तरीके से पालन कराया जाएगा। जहां तक आगामी चुनाव के दृष्टिगत रैलियों में है उसमें भी जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन कराया जाएगा और हम लोगों ने जो भी परमिशन दी थी वो भी इस शर्त के साथ कि कोविड नियमों का पालन होगा और उसी के अनुसार कार्रवाई की। उन्नाव के बाद यूपी के हरदोई की तस्वीर ही देख लीजिए। जन सैलाब उमड़ा हुआ है। भीड़ देखकर गृह मंत्री अमित शाह की आंखों और बातों में यूपी जीतने का जोश दिखाई दे रहा है। और 22 में कौन जीतेगा? ये चौथी लगातार विजय सपा बसपा का सुपड़ा साफ करने वाली विजय होनी चाहिए। ये हरदोई के जिलाधिकारी अविनाश कुमार हैं। डीएम साहब, आपकी जानकारी में तो होगा ही कि हरदोई में इतनी बड़ी चुनावी रैली होने वाली है, तो क्या आपने इस रैली में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए इसके इंतजाम किए थे? आपको नहीं लगता कि अगर हरदोई में भी दिल्ली और महाराष्ट्र की तरह कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने तहलका मचाना शुरू कर दिया तो जिम्मेदारी आपको ही लेनी होगी? हम सिर्फ डीएम की तस्वीर लगाकर सवाल पूछने की खानापूर्ति नहीं कर रहे।
हमने हरदोई के डीएम अविनाश कुमार से बात करने की कोशिश की ताकि वो कैमरे के सामने आकर इन सवालों के जवाब दें, लेकिन डीएम साहब ने कैमरे के आगे आने की जहमत नहीं उठाई। हम इसी तरह सवाल पूछ रहे हैं इन जिलाधिकारियों से भी, क्योंकि इनके अधिकार क्षेत्र में ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण यानी 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक या तो रैलियां हो चुकी हैं या होने वाली हैं। हमारा सवाल साफ है, आखिर किस नियम के तहत शादी में 200 की सीमा है और रैलियों में अनगिनत को न्योता? किस नियम के तहत इन जिलों में रात का कर्फ्यू लागू है और दिन में बेतहाशा भीड़ को अनुमति है? आखिर वो कौन सा आदेश है जिसके तहत कोई गाड़ी में अकेला भी बैठे तो मास्क चाहिए और रैलियों में खाली भी पहुंच जाए तो रोक नहीं? हम जिले के नाम के साथ इन अधिकारियों की फहरिस्त आपके सामने रख रहे हैं। वाराणसी कौशल राज शर्मा, प्रयागराज संजय कुमार खत्री, लखनऊ अभिषेक प्रकाश, गाजियाबाद राकेश कुमार सिंह, कासगंज हर्षिता माथुर, कानपुर विशाख जी, सुल्तानपुर रवीश गुप्ता, उन्नाव रविंद्र कुमार, गोरखपुर विजय किरण आनंद। ये तो कुछ नाम है जिलाधिकारियों के, लेकिन हमारा सवाल तो हर उस जिलाधिकारी से है जो संविधान की शपथ लेकर जनता के हित में काम करने को बाध्य है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है कि वो राजनीतिक दलों की मनमानी के सामने इस तरह लाचार हैं? तो नेताओं का जो ये दोहरा चरित्र है, इस पर आप जरूर घंटी बजाइए। घर में सीएम, सड़क पर जनता। बात सीएम उद्धव ठाकरे की हो रही है। जनता मुंबई की है जो सावधान नहीं हो रही। लेकिन वो कौन से 7 दिन हैं और कौन से 100 सवाल जिसकी बात आज हम कर रहे हैं? सारे सवालों के जवाब हमारी इस रिपोर्ट में आपको मिलेंगे, जिसमें महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के खतरे और लापरवाही की भी कई ताजा तस्वीरें आप देखेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा के 7 दिन के शीतकालीन सत्र का समापन तो हो गया, लेकिन ये 7 दिन सियासी गर्मी से भरे रहे, क्योंकि गर्माते कई मुद्दों के साथ इस सत्र में भी विधानसभा में पूर्णकालिक स्पीकर का चुनाव नहीं हो पाया, जिसके लिए महाविकास अघाड़ी सरकार पूरा जोर लगाया, लेकिन हर कोशिश धरी की धरी रह गई। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार भले ही कांग्रेस के समर्थन से चल रही हो, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर ये बात फिर एक बार साबित हो गई कि सरकार में शिवसेना और एनसीपी की चलती है। सवाल ये भी उठ रहा है कि इतना बहुमत होने के बाद भी क्यों नियमों में बदलाव करने की कोशिश की गई, जिसने संवैधानिक पेच निर्माण कर दिया। अगर वे खुला चुनाव करते हैं तो तीनों दल के विधायक फूट सकते हैं, ये भय ये तीनों दलों का है, और उसी के कारण ध्वनि मत से चुनाव लेने का उन्होंने फैसला किया। ये सब मामले के पीछे बीजेपी का छुपा एजेंडा है। कल भी हमने कहा है, राज्यपाल महोदय जी से हमारी उम्मीद है कि वो प्रॉपर निर्णय लेंगे और उसमें कानून में पेच नहीं फंसाएंगे। ऐसे बहुत से सवालों और सियासी हंगामे के बीच 7 दिन चली महाराष्ट्र विधानसभा तो फरवरी तक के लिए स्थगित हो गई, लेकिन स्पीकर के चुनाव का मुद्दा अब भी सदन के बाहर गर्मा रहा है। और इसी के साथ गर्मा रहा है वो सवाल भी जो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से जुड़ा है। सवाल ये कि उद्धव कहां हैं? क्यों 7 दिन तक चले शीतकालीन सत्र में सदन में उनकी एक झलक तक देखने को नहीं मिली? क्यों 58 दिन से उद्धव सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखे? तब जबकि मुंबई, महाराष्ट्र में सख्ती और पाबंदियों के बावजूद ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है, कोरोना का फिर से विस्फोट हो रहा है। और इसीलिए आज हम ये कह रहे हैं कि घर में सीएम, सड़क पर जनता, 7 दिन और 100 सवाल। सीएम उद्धव ठाकरे कहां हैं? क्यों सार्वजनिक तौर पर पिछले करीब 2 महीने से वो नजर नहीं आए? 23 दिसंबर को वर्चुअली मीटिंग की ये एक तस्वीर जरूर सामने आई थी, लेकिन उसके बाद उद्धव की फिर कहीं कोई तस्वीर सामने नहीं आई। ये सब आपको बताएं, उससे पहले उद्धव की जनता की बात ताजा तस्वीरों के साथ, जो मुंबई में रियलिटी चेक करते हुए फिर नई जगह से लेकर आई हैं संवाददाता लता शर्मा।
इसी बीच मैं फिलहाल मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया इस इलाके में हूँ। ये सबसे प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पर सिर्फ मुंबई के रहने वाले लोग ही नहीं बल्कि बाहरी शहरों के जो लोग हैं वो घूमने आते हैं। इतनी प्रसिद्ध जगह है। इसी बीच आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे लोग फोटो खिंचवा रहे हैं बिना मास्क के। सबसे ज़्यादा गौर करने वाली चीज़ यहाँ पर यह है कि यहाँ पर भीड़ है, सामाजिक जो दूरी है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं पे जो लोग हैं उन्होंने मास्क नहीं पहना है। मैंने मास्क इसलिए नहीं पहना था कि मेरे सफोकेशन हो रहा है, मेरे को थोड़ा बस से इसलिए मेरे को थोड़ा सफोकेशन हो रहा था। अभी मैंने लगा लिया, सॉरी। उससे जानना है आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? नहीं, वो फोटो खिंचवाया था इसलिए नहीं पहना मैंने। फोटो निकालने के लिए थोड़ा निकल दिया। आप तो खींच रहे थे फोटो। मैं भी खड़ा था ना थोड़ा पहले। से आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? सॉरी, फोटो निकाल रहे थे ना इसलिए, सॉरी। मुंबई का ये हाल तब जब ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, जब रोज कोरोना मामले रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन लोग लापरवाही फिर करते जा रहे हैं। नए साल के जश्न के चक्कर में पाबंदियों के बावजूद भी घरों से सड़कों पर निकले जा रहे हैं। लोगों की ऐसी बेफिक्री और लापरवाही का ही बड़ा नतीजा है कि अकेले मुंबई में कोरोना के केस पिछले 7 दिनों में बढ़कर तिगुने हो गए। 21 दिसंबर को मुंबई में कोरोना के 327 नए केस सामने आए थे। 22 दिसंबर को ये नए मामले बढ़कर 490 हो गए। 23 दिसंबर को 602 नए केस, 24 दिसंबर को 683, 25 दिसंबर को 757, 26 दिसंबर को 922 और 27 दिसंबर को मुंबई में एक दिन में 809 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई। तो ओमिक्रॉन के 21 दिसंबर को जहां मुंबई में 54 केस मिले थे, वो 27 दिसंबर की तारीख तक 167 तक पहुंच गए। यानी सिर्फ एक हफ्ते में ही ओमिक्रॉन के मामले मुंबई में करीब 150% बढ़ गए। तो साफ है कि महाराष्ट्र में खतरा बहुत बढ़ गया है, जिसमें मुंबई ही सबसे आगे दिख रही है। इसीलिए मुंबई समेत महाराष्ट्र में सख्ती और पाबंदियां और बढ़ा दी गईं। 24 घंटे धारा 144 मुंबई में लागू है, तो नाइट में कर्फ्यू है। शादी समारोह और आयोजनों में भीड़ जुटाने पर कार्रवाई हो रही है। नए साल के जश्न पर भी रोक है, लेकिन फिर भी मुंबई में लोग मौका पाते ही लगातार जुट रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं। जबकि सीएम उद्धव ठाकरे पिछले करीब 2 महीने से अपने बंगले में हैं और वहीं से सारे सरकारी नियम, निर्देश और आदेश जारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तंदुरुस्त है, चुस्त है, कितनी बार आते हैं सभागृह में। महाराष्ट्र शासन का कोई भी काम रुका नहीं है। सीएम घर से भी काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल से भी उन्होंने काफी सारी मीटिंग्स कंडक्ट की है। तो विरोधकों को इसका मुद्दा बनाना है, किसी की बीमारी के ऊपर राजनीति करना, इससे और घिनौना बर्ताव नहीं हो सकता जो आज विरोधक कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यभार संभाल रहे हैं। शीतकालीन सत्र से पहले विपक्ष ने सवाल उठाया था कि अगर मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें कार्यभार किसी और को सौंपना चाहिए, लेकिन शिवसेना ने बचाव कहते हुए कहा कि जब भी आवश्यकता होगी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सदन में उपस्थित होंगे। आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था। आज भी उद्धव ठाकरे सदन में उपस्थित नहीं हुए और सीएम उद्धव के इसी वर्चुअल तरीके से कामकाज के दौरान लिए गए कई फैसलों का पालन महाराष्ट्र में हो रहा है, जैसे कि मुंबई से आई ये तस्वीर। आप तस्वीरें देख सकते हैं। मैं फिलहाल मुंबई के मरीन ड्राइव इस इलाके में हूं और यहाँ पर बीएमसी मार्शल्स हैं। बीएमसी मार्शल्स ऐसा काम करते हैं जो कि जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना है उन्हें उनके पास वो जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना है और उसका फाइन भी लगाते हैं। उस फाइन का दर होता है 200 रुपये। उसी के साथ मुंबई में फिलहाल नाइट कर्फ्यू भी चल रहा है, जो कि रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है। इन सब के बीच बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर सुरेश काकाणी एबीपी न्यूज संवाददाता कृष्ण ठाकुर से बातचीत में बड़ी बात कहते हैं। 31 दिसंबर तक हम जो भी पॉजिटिव आएंगे सबका हम जीनोम सीक्वेंसिंग करवाएंगे। उसके बाद में पता चल पाएगा कि ओमिक्रॉन है या ये डेल्टा वेरिएंट है या डेल्टा डेरिवेटिव है। कोई भी फैसला जब लेते हैं तो कुछ समय हमको देना पड़ता है कि वो फैसले का रिजल्ट आने के लिए। ये अभी 2 दिन पहले से लागू हुआ है, तो निश्चित रूप से ये कारगर साबित होगा। अगर केसेस बढ़ते हैं तो और जनता का सपोर्ट नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से कोई कड़े कदम भी उठाए जाएंगे।
लेकिन ऐसी चेतावनी और एक्शन का लोगों पर अब भी कुछ खास असर होता दिख नहीं रहा। आम लोग संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं तो महाराष्ट्र में वीवीआईपी भी संक्रमण से बच नहीं पा रहे। पिछले सिर्फ 7 दिनों की ही बात करें तो महाराष्ट्र विधानसभा से जुड़ी खबर भी चिंता बढ़ाती है। 7 दिनों तक चले महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुंबई समेत महाराष्ट्र भर में कोरोना और कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़े। कोरोना के साए से महाराष्ट्र विधानसभा भी बच नहीं सका। महाराष्ट्र विधानसभा में प्रवेश से पहले अनिवार्य आरटीपीसीआर की जांच में लगभग 55 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन 55 लोगों में नेता, मंत्री, पत्रकार, पुलिसकर्मी और यहाँ का स्टाफ शामिल है। यहाँ तक कि शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। आम लोगों से अधिकारी, नेता और मंत्रियों तक पहुंचे कोरोना संक्रमण का यही बढ़ता खतरा 100 तरह के सवाल उठा रहा है, जिसमें एक सवाल सीएम उद्धव से भी जुड़ा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।